हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है एग्जम्पशन एंड डिडक्शन। मतलब एग्जम्पशन क्या होता है एंड डिडक्शन क्या होता है। बहुत बार हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों ही अपने इनकम में से लेस होते हैं। तो एग्जम्पशन इसे क्यों कहते हैं और एक को डिडक्शन क्यों कहते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि क्या होता है एग्जम्पशन एंड क्या होता है डिडक्शन। आइए तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एग्जम्पशन? Exemption means exclusion. That is, if certain income is exempt from tax, then it will not contribute to the total income of a person. मतलब जो भी इनकम एग्जेम्प्ट है वो हमारे टोटल इनकम का पार्ट नहीं होगी। ओके। इट इज रिलैक्सेशन, मतलब वो एक रिलैक्सेशन होता है जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इट इज अलाउड टू ऑल द पर्सन, मतलब ये हर एक पर्सन को अलाउड होता है एग्जम्पशन, ना कि पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पर्सन को या स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ अ पर्सन को। ओके। इट इज अनकंडीशनल, मतलब जहां पर एग्जम्पशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वहां पर कोई कंडीशंस नहीं होती है, यानी वो अनकंडीशनल होते हैं। यानी कि अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हाँ, ये इनकम को हम नहीं कंसीडर करेंगे आपके टैक्स कैलकुलेशन में, तो वो सबके लिए अलाउड हो जाएगी, उसमें कोई कंडीशंस नहीं होगी। इट इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू हेल्प वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब गवर्नमेंट जब एग्जम्पशन प्रोवाइड करती है तो उनके दिमाग में ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि ये हम जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, जो पुअर लोग हैं, उन सबको सपोर्ट कर सके, या जो इनकम बिलो पावर्टी लाइन के इस पे हैं, या एकदम मिडिल क्लास पर्सन है, तो उन सबको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट एग्जम्पशन प्रोवाइड करती है। एग्जम्पशन डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। वही जो हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था कि जो एग्जम्पशन जो भी इनकम में मिलेगी वो हमारे टोटल इनकम का पार्ट नहीं होगी, यानी ये एक्स्ट्रा हो जाएगा अलग से। Exemptions are provided under section 10 and 54 of Income Tax Act 1961। यानी कि जो सेक्शन 10 है इनकम टैक्स एक्ट का एंड सेक्शन 54 है इनकम टैक्स एक्ट का, उसके अंडर में बताया गया है कि क्या एग्जम्पशन है। सेक्शन 10 में जैसे एग्रीकल्चर इनकम है, वो हमारे टोटल इनकम का पार्ट नहीं होता है। यानी कि जो इंडियन एग्रीकल्चर लैंड पे किसी इंडियन ने अगर खेती करता है वो, तो उससे जो इनकम आएगी जो फसल को बेच के, तो वो एग्जेम्प्ट होती है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। समझा। और सेक्शन 54 होता है, ये अपने कैपिटल गेन से रिलेटेड है। यानी कि आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी है वो आपने बेची और उससे जो पैसा आया, तो जो एक्स्ट्रा पैसा आपको मिला और आपने उसे किसी और घर को परचेज करते वक्त इन्वेस्ट किया, तो वो भी एग्जेम्प्ट होता है। यानी कि वो हमारे इसमें टैक्सेबल नहीं होगा, जितना हम लोग ने दूसरी जगह इन्वेस्ट किया वो हमें सेक्शन 54 बताता है। ओके। आइए तो आगे जानते हैं डिडक्शंस क्या होते हैं। व्हाट इज डिडक्शन? डिडक्शन मीन्स subtraction, that is an amount eligible to reduce taxable income। मतलब कि यहाँ पर जो भी डिडक्शंस मिलते हैं वो सबसे पहले हमारे इनकम में ऐड हो जाएंगे, उसके बाद वो वहां से लेस होंगे, यानी कि वो हमारे टैक्सेबल इनकम उतने से कम करेंगे। एग्जम्पशन में क्या होता था कि वो हमारे इसमें ऐड ही नहीं होती थी इनकम में, जो भी इनकम एग्जेम्प्ट होती थी। बट यहाँ पर ये हमारे इनकम में पहले ऐड होगा और फिर उसके बाद लेस होगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अपना जो सेविंग अकाउंट्स पे जो इंटरेस्ट मिलता है हमें, वो इनकम हमारे अदर सोर्स में पहले इंटरेस्ट इनकम में ऐड होता है और उसके बाद हमें वो डिडक्शंस में लेस होके मिलता है उसका डिडक्शंस। डिडक्शन इज लाइक कंसेशन, इट इज लाइक अ कंसेशन। मतलब कि जैसे हम स्कूल में जैसे रेलवे के कंसेशन होते थे, पहले हम टिकट निकालते थे फिर स्कूल में जाके अप्लाई करते थे कंसेशन के लिए, तो जब हमें कंसेशन फॉर्म मिलता था वो फिल करके हम वापस से टिकट विंडो पे जाके देते थे तो हमें कंसेशन मिलता था। उसी तरीके से ये डिडक्शंस हैं कि पहले हम वो इनकम अपने इसमें टैक्सेबल इनकम में ऐड करेंगे और उसके बाद उसका डिडक्शंस क्लेम करते हैं। डिडक्शन इज अलाउड टू स्पेसिफिक पर्सन दैट क्वालिफाई द पर्टिकुलर क्राइटेरिया। अब यहाँ पर देखो क्या है कि डिडक्शन उसी पर्सन को मिलता है जो एक क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है, जो गवर्नमेंट ने रखा हुआ है कि पर्टिकुलर ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तो आपको ये डिडक्शंस मिलेंगे, तो ही उसे डिडक्शन मिलता है। और इसके विपरीत उल्टा एग्जाम्पशन में ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है, सबको मिलते हैं।
ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डिडक्शन इज टू एनकरेज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन सर्टन इंस्ट्रूमेंट। अब इसमें गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है डिडक्शन देने में, कि जैसे पर्टिकुलर किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है या पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के पर्पज से गवर्नमेंट ये देती है डिडक्शंस ताकि एनकरेज हो सेविंग्स पब्लिक के अंडर में। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि जैसे आप 5 इयर्स के लिए एफडी करते हो तो उसका डिडक्शंस मिल जाता है आपको। उसके बाद और ये है कि जैसे एलआईसी में डालते हो पैसा उसका मिलता है। आपने कोई घर खरीदा है तो उसके ऊपर भी आपको डिडक्शंस मिलते हैं उसका प्रिंसिपल के ईटीसी में। तो ये सब है। फिर पीएफ कंट्रीब्यूशन जो आप करते हो, एनएससी में इन्वेस्ट करते हो पोस्ट ऑफिस में, तो ये सब के डिडक्शन मिलते हैं। इनडायरेक्टली क्या होता है, ये आपके सेविंग्स बढ़ाने के लिए आपको डिडक्शंस मिलते हैं। एनकरेज करती है पब्लिक को गवर्नमेंट कि आप यहाँ यहाँ इन्वेस्ट करो तो आपको हम डिडक्शंस देंगे। डिडक्शंस आर फर्स्ट एडेड टू द ग्रॉस टोटल इनकम एंड देन डिडक्टेड फ्रॉम इट। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, डिडक्शंस में क्या होता है, पहले वो हमारे इनकम में ऐड होता है और बाद में हमें उसका डिडक्शंस मिलता है, यानी लेस होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं वो हमारे इनकम से, और उतने से हमारा टैक्सेबल इनकम रिड्यूस होता है। डिडक्शंस आर प्रोवाइडेड अंडर चैप्टर 6 एंड सेक्शन 80C to 80U। जो सेक्शन 86 से 80U है इनकम टैक्स एक्ट का, उसमें हमें डिडक्शन मिलता है सब। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।